जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अंग्रेजी में कहें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले हम 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है दिष्ट धारा अथवा प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए जान लेते हैं। तो वह विद्युत धारा जिसका परिमाण निश्चित रहता है तथा परिपथ के किसी भी बिंदु पर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। क्या प्यारे बच्चों, दिष्ट धारा कहलाती है। क्या होता है कि वह विद्युत धारा जिसका जो परिमाण है, ठीक है, वो क्या होता है कि निश्चित रहता है, ठीक है, और वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो अगला देखिए, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा आवर्त रूप से बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या प्यारे बच्चों, अल्टरनेटिव करंट कहलाती है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों आवर्त रूप से क्या है, बदलता रहता है। कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है ऐसे लोगों पर, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अगला है दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि बताइए। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी करंट इन कंपैरिजन ऑफ डीसी, ठीक है। देखिए लाभ, सबसे पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं। किसके एडवांटेज? प्रत्यावर्ती धारा के, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम व्यय में आसानी से भेजा जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा में इस प्रक्रिया में बहुत अधिक व्यय आता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है, जो आपका प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिव फोर्स होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में खर्चा जो है बहुत कम आता है, और जो आपका डीसी करंट होता है उसमें जो है खर्चा ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन दिष्ट धारा की तुलना में बहुत सस्ता होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसका उत्पादन भी उससे सस्ता पड़ता है, ठीक है बच्चों, एक उदाहरण बन जाता है। तीसरा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र दिष्ट धारा जनित्रों की तुलना में मजबूत व सुगम होते हैं। तो जो आपका दिष्ट धारा जनित होता है उससे बढ़िया रहते हैं ये, ठीक है। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को आवश्यकता अनुसार ट्रांसफार्मर की सहायता से आसानी से कम अथवा अधिक किया जा सकता है, ठीक है। उसे कम कर सकते हो या फिर अधिक कर सकते हो, ये फायदा हो जाता है। अब बच्चों, हम कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं, यानी कि हानि देख लेते हैं। हानि देखिए, पहले है कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। भाई साहब, खतरनाक होती है, ये बात तो सही है। क्या होती है? खतरनाक होती है। विद्युत चुंबक व इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग नहीं कर सकते। विद्युत चुंबक में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। किसका? प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है बच्चों। विद्युत चुंबक का मतलब है विद्युत चुंबक को बनाने में, ठीक है पर बच्चों। अब देखिए, हम आगे जानते हैं दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा। तो पहला है दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा का मतलब है, दिष्ट धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ नियत रहता है। जैसे कि दिष्ट धारा की जितनी धारा बढ़ेगी और उतना समय बढ़ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण आवर्त रूप में बदलता रहता है तथा समय धारा के मध्य आरेख ज्या वक्र प्राप्त होता है, ठीक है। कह सकते हो धारा इस वजह बढ़ती है तो कुछ पता नहीं है, यानी कि इसका जो है एक जो दिशा है वो निश्चित नहीं होती है, परिमाण भी इसका कोई निश्चित नहीं होता है। फिर बच्चों, दिष्ट धारा को बैटरी सेल में प्राथमिक व संचायक सेल से प्राप्त करते हैं। यह विद्युत जनित्र अथवा प्रत्यावर्ती डायनामो से प्राप्त होती है। देखिए, इसको हम प्राप्त करते हैं प्राथमिक सेल व संचायक सेलों से, ठीक है। बैटरी वगैरह से इसे हम प्राप्त करते हैं। किसको? जो आपका दिष्ट धारा है। लेकिन जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसे हम विद्युत जनरेटरों के द्वारा, जो आप जनरेटर देखते हैं, शादी पार्टी में जनरेटर आते हैं, भाई साहब, इनकी बिजली बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, घरों में टॉर्च व अन्य उपकरणों में इसका उपयोग होता है। घरों में टॉर्च व अन्य उपकरणों में इसका उपयोग होता है। किसका? दिष्ट धारा का। लेकिन जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है, इसका घरों व कारखानों में इसका उपयोग होता है। देखिए, बड़े बड़े जो कारखाने चल रहे हैं वो हम इसके ऊपर नहीं चला सकते, यानी कि दिष्ट धारा नहीं चला सकती उनको, ठीक है। उसकी एक लिमिट है। लेकिन अगर ज़्यादा ही बड़े बड़े कारखाने वो चलते हैं किसके द्वारा? प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा। उनमें जनरेटर लगे होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर के जो नोट्स हैं वो इस वीडियो में समाप्त होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।